हेलो साथियों, नमस्कार। मैं प्रवीण एक्सपर्ट क्लासेस 3.0 में आपका स्वागत करता हूं। हो चुका है रणआगाज, युग बदलने की तैयारी, जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष है जारी। जो पसीना बहाएगा मैदान जीत कर ले जाएगा। अगर आप भी चाहते हैं अपने माँ बाप का सपना पूरा करना तो कृपया मेरे चैनल पर बने रहिए और आप भी टॉपर बन सकते हैं, आप भी औरों की तरह अच्छे बन सकते हैं। तो चलिएगा, क्लास को ना देरी करते हुए मैं स्टार्ट करता हूँ कि जो मैं पढ़ा रहा था कल जो है 4 प्रश्न तक हो चुका था। आज मैं 5वां प्रश्न आपको बताने की कोशिश करूँगा। तो 5वां प्रश्न ये कहता है कि एक क्लास में 5 मित्र बैठे हैं। ये कोई क्लास होगी, उसमें 5 मित्र बैठे होंगे और बाहर से 2 लड़कियां आती हैं जिसका नाम एक चंपा है, चमेली है। ठीक है, तो चंपा क्या है, चंपा चमेली से कहती है कि जो 4 मित्र बैठे हैं ABCD के जगह पर बैठे हैं, क्या यह जो है एक वर्ग में बैठे हैं। तो चमेली जो है इन बातों से सहमत नहीं हो पा रही है, कि कह रही है कि मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ। तो आप जो है इसको हल कर कर बताइए कि चंपा सही है या चमेली सही है। ठीक है, तो इसको हल कीजिए और फिर उसको आंसर आपको बताना है। ये चीज़ जो है प्रश्न कह रहा है। तो चलिएगा, पहले हम लोग इसमें निर्देशांक याद करेंगे कि इसके ए की जगह पर निर्देशांक कौन होगा, बी की जगह पर निर्देशांक कौन होगा, सी की जगह पर निर्देशांक कौन होगा, डी की जगह पर निर्देशांक कौन होगा। तो यहाँ पर ए की जगह पर निर्देशांक हम लोग इससे मिला लेंगे। नीचे जो बिंदु दिए गए हैं, ये 3 है, ये 4 है, ये एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष है। तो एक्स अक्ष वाले एक्स अक्ष हो जाएंगे और वाई अक्ष वाले वाई अक्ष हो जाएंगे। ठीक, वाई अक्ष वाले वाई अक्ष हो जाएंगे। तो यहाँ पर जो दिया गया है वो 3 और 4, 3,4 ए बिंदु पर है निर्देशांक, बी बिंदु पर जो है 6,7। कैसे पता लगाएंगे, देखिए ये यहाँ से इससे मिलाएंगे और इससे मिलाएंगे, जो बिंदु यहाँ पे मिलता हो वही उसके निर्देशांक हो जाएंगे। नहीं, ये 6,7, 6 एक्स है, 7 वाई है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, 9,4, 9 क्या है, एक्स है, 4 वाई है। तो इसमें कोई समस्या नहीं होना चाहिए। ठीक है, और आप जो है अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और लाइक शेयर करना तो भूले ना। फिर आगे देखिए, यहाँ पर अब इसको किस तरह से हल किया जाएगा। आप ए और बी के बीच की दूरी निकालेंगे, बी और सी के बीच की दूरी निकालेंगे, सी और डी के बीच की दूरी निकालेंगे, डी और ए के बीच की दूरी निकालेंगे। जब इनकी दूरी यदि बराबर है तो ये वर्ग होगा, तो चंपा सही। अगर इनकी दूरी बराबर नहीं है, ठीक है, तो चमेली सही, क्योंकि चमेली कह रही थी कि मैं आपकी बात से सहमत नहीं हूँ। तो कौन सही है कौन नहीं सही, इसकी भी जो है हल कर कर पता लग जाएगा। ठीक, तो ए और बी के बीच की दूरी निकाल लेंगे, ए और बी के बीच की दूरी। तो ए और बी के बीच की दूरी निकालने के लिए ए और बी के निर्देशांक भी ज्ञात करना होगा। तो ए और बी के निर्देशांक तो दिए गए हैं, देखिए यहाँ पर क्या क्या दिया गया। ए का निर्देशांक दिया गया है 3,4 और जो बी के निर्देशांक है वो 6,7 दिए गए हैं, 6,7 दिए गए हैं। ये निर्देशांक दिए गए, ये ए के दिए गए हैं, ये बी के दिए गए हैं। ठीक है, ये निर्देशांक दिए गए हैं। ए के निर्देशांक जो दिए गए हैं वो ये दिए गए हैं कि 3,4 ए के निर्देशांक दिए गए हैं। बी के निर्देशांक क्या दिए गए हैं, 6,7 जो है वो बी के निर्देशांक दिए गए हैं। इसमें कोई समस्या नहीं होना चाहिए। अगला देखते हैं, दूरी का सूत्र कल भी बता दिया था, आज भी रिवीजन बता रहा हूँ। x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर, ये जो है दूरी का सूत्र होता है। तो दूरी का सूत्र लगाकर इसमें मान डाल देंगे, बस आंसर आएगा। चलिए करते हैं भाई। x2 का मान कितना है, अब ये 2 निर्देशांक दिए गए, तो हम ये भी पहले भी बता चुके हैं कि ये पहला वाला x1 y1, दूसरे वाले में x2 y2 होते हैं। तो यहाँ पर x2 का मान कितना है 6, x1 का मान कितना है 2, x2 का मान 6, x1 का मान 3 है यहाँ पर। ठीक है, ये यहाँ पर 3 दिख रहा है स्क्वायर प्लस y2 का मान कितना है 7 और y1 का मान कितना है 4, इसका होल स्क्वायर। ठीक, उसके ऊपर अंडर रूट। अब इसको हल करेंगे, 3 बचेगा प्लस यहाँ पर भी 3 बचेगा, स्क्वायर स्क्वायर अंडर रूट, 3 3 9 प्लस 9, तो ये हो जाएगा 18। या 18 को हल करेंगे तो 3 3 9, 3 बाहर आ जाएगा, 2 अंडर, 3 3 9 दूनी 18। ठीक, तो ए बी के बीच की दूरी कितनी निकली, ये निकली। ए और बी के बीच की दूरी आ गई, कितनी निकली है 18। 18 अंडर रूट 18 थी, तो उसको आप ऐसे भी कर सकते हैं। फिर निकालते हैं बी और सी के बीच की दूरी। तो बी और सी के बीच की दूरी के लिए बी निर्देशांक, बी की निर्देशांक कौन था, यहाँ पर भी लिखा है 6,7। ठीक, और सी के निर्देशांक कौन थे, 9,4 सी के निर्देशांक, ये सी के निर्देशांक हैं, ये बी के निर्देशांक हैं।
तो इसके निर्देशांक दिए गए हैं, आप दूरी का सूत्र लगाकर यहाँ भाई हल कर सकते हैं, यानी बी और सी के बीच की दूरी, ठीक, बी और सी के बीच की दूरी। प्रश्न जो है वो स्क्रीन पर भी आपके नीचे चल रहा होगा, ठीक है, और यहाँ पर भी देख लीजिए, मैं बता भी दिया हूँ कि किस तरह से इसको हल किया जाएगा। तो यहाँ पर जो है बी सी ये दिया गया। अब दूरी का सूत्र एक बार मैं वहाँ पर लिख दिया हूँ, आप यहाँ डायरेक्ट से कर देते हैं। यहाँ पर देखिए, इसमें ये x1 हो जाएगा, ये y1 हो जाएगा, ये x2 हो जाएगा, ये y2 हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार से अब ये x1 x2 नहीं रखेंगे, अब दूसरा जो निर्देशांक आए हैं हम लोग यहाँ पर इसके x1 और x2 मान लेंगे, ठीक। तो यहाँ पर जो x2 कितना है 9, 9 माइनस 3 x1 6 सॉरी यहाँ पर 6, x1 कितना है 6 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है 4 माइनस y1 कितना है 7 का स्क्वायर। यहाँ पर हल कर लीजिए, यहाँ पर हल करेंगे तो कितना बचेगा 3, 3 का स्क्वायर 9 प्लस यहाँ पर 3 -3 बचेगा। जब -3 की गुणा हुई तो 3 3 9 प्लस में आ जाएगा, ठीक, 9 प्लस में आ जाएगा। अंडर रूट है यहाँ पर 18 हो जाएगा। अब 18 को जब हल करेंगे तो उतना ही आ जाएगा। 18 को हल करने पर कितना आएगा जो है 3√2, ठीक, यानी ये BC के बीच की दूरी निकल आई। BC के बीच की दूरी निकल आई है कि 3√2 आ गई। इसमें कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अब C और D के बीच की दूरी निकालनी है, तो मैं यहाँ पर किए दे रहा हूँ, C और D के बीच की दूरी निकालना है। C और D के बीच की दूरी, ठीक। तो दूरी का फार्मूला यहीं पर भी लगाएंगे। C और D के बीच की दूरी कैसे निकालेंगे? C के निर्देशांक कितने दिए गए 9,4 और D के निर्देशांक कितने दिए गए 6,1, ठीक। ये इसको क्या कह सकते हैं, इसको क्या कह सकते हैं C, इसको D। ये x1 y1 x2 y2। जब भी निर्देशांक लिखेंगे तो हम वहाँ पर ही मतलब दर्शाया जाएगा कि कौन सी निर्देशांक है। अब यही वाले निर्देशांक नहीं डाल सकते, अलग अलग निर्देशांकों के मान लिखेंगे, फिर उसको अलग अलग डालने की कोशिश करेंगे, डालकर फिर उसको सॉल्यूशन किया जाएगा, ठीक। तो यहाँ पर दूरी का फार्मूला फिर लगाएंगे यहाँ पर, ठीक है, दूरी का फार्मूला लगा लेंगे। यहाँ पर दूरी के फार्मूला लगाने के बाद फिर क्या करेंगे, यहाँ पर x2 मान डाल देंगे। x2 कितना है 6 है, x2 कितना 6, x1 कितना है 9 का स्क्वायर प्लस y1 कितना है, y1 यहाँ पर देख लीजिए y2 कितना है 1 माइनस y1 कितना है 4 का स्क्वायर कर देंगे। अब स्क्वायर करने पर यहाँ पर क्या आ रहा है, यहाँ पर भी 3 का स्क्वायर आएगा प्लस यहाँ पर भी 3 माइनस में स्क्वायर आएगा। अब आप यहाँ पर हल करेंगे, ये भी 9 हो जाएगा और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा गुणा होने पे, ठीक है। ये अब ये भी 18 आ रहा है, ठीक, यानी 3√2, इसका भी उतना ही आ रहा है। फिर अब इसके बीच की दूरी निकालेंगे, तो इसके बीच की दूरी निकालने के लिए यहाँ पे देख लो, जगह बची है कुछ, यहाँ पे किए दे रहा हूँ। इसके बीच की दूरी क्या हो जाएगी, यानी A और D के बीच की दूरी, A और D के बीच की दूरी। तो इसके निर्देशांक पहले लिखेंगे। निर्देशांक क्या है, A के निर्देशांक क्या है 3,4 और D के निर्देशांक क्या है 6,1। ये A के निर्देशांक हैं और ये D के निर्देशांक हैं। इसको x1 मान सकते हो, y1 x2 y2, ठीक। दूरी का सूत्र लगाएंगे, इसको भी हल कर सकते हैं। दूरी के सूत्र से इसको भी सॉल्यूशन कर लेते हैं। तो दूरी का सूत्र क्या होता है, वही दूरी का सूत्र जो भी बताया था, ठीक है। यहाँ पर मान डाल लीजिए, x2 का मान कितना है 6 माइनस x1 का मान कितना है 3 का स्क्वायर प्लस y2 का मान कितना है 1 माइनस y1 का मान कितना है 4 का स्क्वायर। इसको हल करेंगे तो उतना ही आएगा। अभी हल करके देख लीजिए, ठीक है। हल करेंगे तो 3 9 का स्क्वायर 9, 3 का स्क्वायर 9 प्लस यहाँ पर -3 का स्क्वायर 9। हल करेंगे तो यहाँ पर भी जाएगा 18√, या 3√2, ठीक, 3√2। तो आप यहाँ पर हल करने के पश्चात में आप क्या पाएँ कि सभी के बीच की, इसके बीच की भी दूरी जो है 3√2 निकल रही है, इसके बीच की भी दूरी 3√2 निकल रही है, इसके बीच की भी दूरी 3√2 निकल रही है, इसके बीच की दूरी 3√2, यानी दूरी सभी के बीच में समान निकल रही है। तो इसका मतलब क्या है, ये वाला जो दिया गया है ये एक वर्ग होगा, एक क्या होगा, एक वर्ग होगा, ठीक, वर्ग होगा। यहाँ पर लिख लेंगे ABCD एक वर्ग होगा, जो आंसर मैं यहाँ पे लिखे दे रहा हूँ, ठीक। ABCD क्या होगा, एक वर्ग होगा। तो इसमें सही कौन है, गलत कौन है, यानी चंपा ने कहा था तो चंपा सही होगी, चंपा सही होगी, और
जो चमेली है वो गलत होगी। ठीक, तो इसका आंसर ये वाला हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा या स्क्रीनशॉट इसको ले लीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न जो है वो मैं आपकी स्क्रीन पे दे रहा हूँ, देखिए, देख लीजिए, नीचे दिख रहा होगा, यहाँ पर देख लीजिए स्क्रीन पे, वो स्क्रीन पे दिख रहा है, आप देख लीजिए। कह रहा है कि निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा बनने वाला चतुर्भुज का प्रकार, यानी चतुर्भुज तो होगा, कौन सा चतुर्भुज है, वर्ग है, आयत है, कौन सा प्रकार है, ये प्रकार भी बताना है। ठीक है, और यदि कोई हो तो बताइए, बताना भी, उत्तर के लिए कारण भी दीजिए, क्या कारण है वो भी जो है बताना है। तो पहला क्वेश्चन देखो, इसमें 3 खंड दिए गए हैं, 1 2 3, तो पहला एक खंड में बता दे रहा हूँ, आप उसी के अनुसार सारे खंड लगाएंगे। ठीक है, तो पहला जो दिया गया है -1, -1, -2, ये पहला एक, और 1, 0, -1, -2, -3, 0। ठीक, ये वाला दिया गया है, -1, -2, 1, 1, 0, 1, 0, -1, -2 और -3, 0, ये चीज़ जो है दिया गया है। ठीक, इसमें कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अब आगे देख लेते हैं भाई, इसको हल करते हैं। अब निकालने के लिए आप यहाँ पर जैसे उसमें माना था वैसे इसमें भी मान सकते हैं। ठीक, ये अलग अलग निर्देशांक दिए गए हैं चतुर्भुज के, आप पहचानना कि यह चतुर्भुज जो है क्या रियल में है या नहीं है। तो चतुर्भुज के लिए आप दूरी ज्ञात करेंगे, फिर बताना कि आयत है, वर्ग है, क्या चीज़ है, समचतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है, ये सब चीज़ बताना है। ठीक, तो चलिएगा हल करते हैं भाई। इसके बीच की दूरी निकालना, फिर इसके बीच की दूरी निकालना, इसके बीच की दूरी निकालना, और इसके बीच की दूरी निकालना। जैसे कोई एक चतुर्भुज मान लेते हैं, ये चतुर्भुज अगर है तो इसके ये ABCD हम यहाँ पर लिखे दे रहे हैं, आप समझ लीजिएगा कि ये इसके बीच की दूरी, इसके बीच की दूरी, इसके बीच की दूरी, फिर इसके बीच की दूरी निकालना है। ठीक, और इसके यहाँ जो है इसका विकर्ण भी निकालना। अगर विकर्ण बराबर है और दूरी ये बराबर है तो ये वर्ग हो जाएगा। अगर विकर्ण बराबर नहीं है, दूरी बराबर है, अगर दूरी बराबर नहीं यानी सामने की दूरी बराबर लग रही है और विकर्ण बराबर है तो वो क्या हो जाएगा, आयत हो जाएगा। ठीक, तो सबसे पहले इसके बीच की दूरी निकाल लेते हैं। तो A इसको मान लेते हैं, इसको B मान लेंगे, यहाँ पर ऊपर लिखे दे रहा हूँ मैं, ये A हो जाएगा, ये B हो जाएगा, ये C हो जाएगा, ये D हो जाएगा। ठीक, A B C और D ये अलग अलग जो है दिए गए हैं। अब यहाँ पर जो है, यहाँ पर देख लीजिए, इसको x1 y1 x2 y2 जब लिखेंगे A और B के बीच की दूरी, तो दूरी का सूत्र क्या है, दूरी का सूत्र लगाएंगे। x2 कितना है, 1, -x1 कितना है, 1, -1 है तो प्लस हो जाएगा ये। ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा स्क्वायर, प्लस y2 कितना है, 0, -y1 कितना है, -2, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यहाँ पर स्क्वायर। हल कर लीजिए, एक यहाँ पर 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, 2 दूनी 4 प्लस 4 यानी 8 का स्क्वायर, 8 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक, अंडर रूट। अब 8 को जब हल करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8, 2 अंडर रूट 2। ठीक, 2 अंडर रूट 2, इसके बीच की दूरी 2 अंडर रूट 2 आ जाएगी। अगला इसके बीच की दूरी निकालते हैं। जब इसके बीच की दूरी निकालेंगे तो इसके ये निर्देशांक लिखेंगे, x1 y1, अब ये हो जाएगा x2 y2। ठीक, अब जिसके बीच के निर्देशांक निकालना, हम उसी को जो है x1 y1 x2 y2 मानेंगे। ठीक, तो इसके बीच की दूरी निकाल लेते हैं, यहाँ पर लिख देंगे, यानी BC के बीच की दूरी। ठीक, के बीच की दूरी का फार्मूला लगाएंगे। दूरी का फार्मूला क्या होता है, अभी लिखा था उससे पहले, x2 कितना है इसमें, 2, -x1 कितना है, 1 का स्क्वायर, प्लस अगला आता है x2 कितना है, माइनस का 1 है, सॉरी यहाँ पर देख लीजिए, x2 कितना है, माइनस का 1। ठीक, माइनस का 1, और यहाँ पर ये माइनस का 1 तो हो ही जाएगा, प्लस y2 कितना है, 2, -x1 कितना है, 0, y1 कितना है, 0, x1 नहीं y1 होगा, 0 होगा। ठीक, स्क्वायर। अब इसको देखो, माइनस का 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, हल करेंगे, 2 दूनी 4 प्लस 4 जोड़ेंगे 8 हो जाएगा, 8 का कितना आ जाएगा, 2 अंडर रूट 2। ठीक, इसका भी उतना ही आ जाएगा। यानी यहाँ पर A B के बीच की दूरी बराबर आ रही, B और C के बीच की दूरी बराबर आ रही। अब यहाँ पर C और D के बीच की दूरी निकालेंगे, C और D के बीच की दूरी। ठीक, C और D के बीच की दूरी, तो C और D कहाँ पर हैं ये भी देख लीजिए। C और D कहाँ पर हैं
ये वाले हैं सी और डी, ठीक। सी ये है, डी ये है, तो यहाँ पर ये x1 हो जाएगा, y1 हो जाएगा, x2 हो जाएगा और y2 हो जाएगा। अब इसके बीच के निर्देशांक निकाल लेते हैं, दूरी निकाल लेते हैं। ये निर्देशांक दिए गए हैं, ये निर्देशांक दिए गए हैं, ये x1 y1 x2 y2। दूरी का फॉर्मूला क्या होता है, x2 कितना है -3, x1 कितना है -1, तो +1 हो जाएगा, स्क्वायर है स्क्वायर लगा लेंगे, प्लस y2 का कितना है 0, y1 कितना है 2, -2 का स्क्वायर लगा है, स्क्वायर लगा लेंगे क्योंकि सूत्र पे स्क्वायर होता है, ठीक। ये -2 बचेगा, यहाँ पर -2 बचेगा, ठीक। आगे देख लीजिएगा, स्क्वायर भी लगा, प्लस ये -2 है तो 2 माइनस का स्क्वायर रहेगा ही। अब इसको हल कर लीजिए, तो ये 4 हो जाएगा, +4 हो जाएगा, 4 4 8 हो जाएगा। 8 को जब आप हल करेंगे तो 2√2 आएगा, ठीक। इसका भी मान उतना ही आ रहा है 2√2, यानी अब इसके बीच की दूरी 2√2, इसके बीच की दूरी 2√2, इसके बीच की दूरी भी 2√2। अब AD के बीच की दूरी, यानी ये वाला बिंदु और ये वाला बिंदु लेना है, A और D लेना है, तो A और D ले लेते हैं, तो इसको मिटा देते हैं। आप चाहे इसको x1 y1 माने, चाहे इसको x2 y1 माने, कुछ भी मान सकते हैं, आंसर उतना ही आने वाला है, x1 y1 और x2 y2, ठीक। यहाँ पर हल किए दे रहा हूँ, यहाँ पर देख लीजिए x1 का मान कितना है, x1 का मान यहाँ दूरी के सूत्र से लगाएंगे, या AD के बीच की दूरी, AD के बीच की दूरी, ठीक। AD के बीच की दूरी, AD के बीच की दूरी क्या होगी, x2 यानी -3, x1 माइनस का है तो प्लस का 1 हो जाएगा का स्क्वायर, प्लस y2 कितना है 0 है, माइनस y1 कितना है -2 है तो प्लस का हो जाएगा, ठीक। 2 का स्क्वायर होल स्क्वायर रहेगा, अंडर रूट लगा लेंगे, यानी ये 2 बचेगा, माइनस का स्क्वायर प्लस ये 2 स्क्वायर, यहाँ पर 2 दूनी 4 हो जाएगा, +4 यानी √8, 2√2, इसका भी मान 2√2 आ रहा है। सभी के बीच की दूरी 2√2 आ रही है, इसके बीच की दूरी 2√2, इसके बीच की दूरी 2√2, इसके बीच की दूरी 2√2, इसके बीच की दूरी 2√2। तो ये तो समझ में आ गया कि ये जो बनेगा वो वर्ग बनेगा, लेकिन यहाँ पर कौन सा वर्ग बनेगा, आयत बन रहा है, वर्ग बन रहा है, तो ये कन्फर्म हो गया कि सभी भुजा बराबर, तो ये जो है चतुर्भुज होगा और वर्ग के आकार का है, क्योंकि सभी भुजा बराबर है, आयत तो बनने की कोई संभावना है नहीं। लेकिन अब इसका विकर्ण चेक करेंगे, विकर्ण चेक करने के लिए इसके निर्देशांक चेक करेंगे, ठीक है। इसके निर्देशांक क्या है, ए और सी के बीच की दूरी, तो ए कौन सा है, सी कौन सा है, ए कौन सा है ये है, और सी कौन सा ये है, तो ये x1 y1 और ये x2 y2। जो भी यहाँ पर निर्देशांक निकालना उसी के नीचे मैं निर्देशांक लिख देता हूँ, आप यहाँ पर देख लीजिएगा, ठीक है। तो x1 और y1 दूरी का फार्मूला लगाएंगे, यहाँ पर दूरी के फार्मूले से कितना आएगा, देखो इसके बीच की दूरी निकालते हैं, इसके बीच की दूरी, ठीक है। तो x2 या लिखते हैं AC के बीच की दूरी, AC के बीच की दूरी, ठीक की दूरी, समझ रहे हो। अब यहाँ पर जो है, यहाँ पर देख लीजिए, मैं बता रहा हूँ कि यहाँ पर इसके बीच की दूरी कैसे निकालेंगे, दूरी के फार्मूले से। ये -1 है, प्लस का यहाँ पर माइनस का होता है, तो माइनस का, भाई यहाँ पर माइनस प्लस हो जाएगा स्क्वायर, ठीक, प्लस का y2 2 तो है ही है, माइनस y1 कितना है, प्लस का यहाँ पर 2 है, माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा 2, अंडर रूट लगा लेंगे, स्क्वायर का होल स्क्वायर होता है। ये कितना बचेगा, यहाँ पर कितना है, एक बार -1 और माइनस प्लस का 1, ठीक, प्लस का 1 का स्क्वायर, तो ये तो 0 हो जाएगा, प्लस इधर 4 हो जाएगा, तो 4 का स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर, या कह सकते हैं 4, ठीक। 16 आएगा, 4 चुको 16, तो 16 का वर्ग तो 4 ही, वर्गमूल 4 ही आएगा। तो AC के बीच की दूरी कितनी आ गई, 4, ठीक। AC के बीच की दूरी कितनी आ गई है, 4। और अब AC के बीच की दूरी निकालने के बाद BD के बीच की दूरी निकालेंगे, तो BD के लिए BD का निर्देशांक लिखेंगे। BD के निर्देशांक कौन से हैं, ये x1 y1 x2 y2, ठीक। तो यहाँ पर B और D के बीच की दूरी, तो B कितना है और D कितना देख लेंगे, सूत्र लगाएंगे। यहाँ पर दिख रहा होगा ना, एक कंप्यूटर थोड़ा, चलो कोई दिक्कत नहीं, समस्या नहीं होगी यहाँ पर, ठीक है। दिख रहा है, जहाँ तक दिखेगा मैं वहाँ तक लिख दूँगा। BD यानी ये -3, फिर माइनस सूत्र में होता है तो माइनस, यहाँ पर -1 का स्क्वायर प्लस
y2 0, -0 तो 0 ही हो जाएगा, उसको तो छोड़ दो जी, कहना ही कुछ। यहाँ पर ये माइनस का 4 हो जाएगा, का स्क्वायर अंडर रूट, यहाँ पर 4 चौको 16 हो जाएगा, 16 का जब वर्ग निकालेंगे 4 आ रहा, तो बी डी भी 4 आ रहा है। ठीक, यहाँ पर दिख रहा होगा, हाँ ठीक, बी डी भी 4 आ रहा है, बी डी ये भी 4 आ रहा है, ये भी 4 आ रहा है, और इनकी दूरियां भी बराबर हो रहा है, तो ये क्या बन रहा है, एक वर्ग बनेगा। ये जो बन रहा है ये एक वर्ग बनेगा। यहाँ पर नोट किए दे रहा हूँ, यहाँ पर तो दिख भी नहीं रहा नीचे, ठीक है, यहाँ पर दिख रहा है, यहाँ पर लिख देंगे एक वर्ग बनेगा, वर्ग बनेगा। ठीक, एक वर्ग बनेगा, बानी वाह है, यहाँ पर एक वर्ग बनेगा। ठीक, यानी जो ये आकार दिया गया था पहला वाला प्रश्न जो है वो एक वर्ग बनेगा। अब सेम इसी तरह से तीनों खंड करना। एक खंड तो मैंने बता दिया, 2 खंड बचे हैं, तो 2 खंड आप इसी फार्मूले से ऐसे ही लगाना है, दोनों खंड जो है कर लीजिएगा। ठीक, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, ताकि मेरा मोटिवेशन भी बढ़े और मैं आप तक रोज़ जो है एक वीडियो या एक क्लास लाने की कोशिश करूं। थैंक यू, जय हिंद।